हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की हिंदी मीडियम की वर्कशीट 40 है। पीछे वाला ही इसमें विषय है। ऊंचाई दूरी पर आधारित 30, 45 और 60 डिग्री के कोण के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो देखिए, हमें जो हमने पीछे वाली वर्कशीट की थी उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हमें उसे याद करके कुछ जवाब देने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, मैदान पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये जो उन्नयन कोण हुआ, उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखना, अवनमन मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखना। ध्यान रखिएगा, उन्नयन आप क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, और अवनमन क्या होता है, आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। तो यदि टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए, ये जो टावर है इसकी ऊंचाई को दुगनी कर दें, यानी मान लीजिए ये हमारा एच है और ये हमने माना एक्स, तो एच बटे में एक्स क्या होगा, 10 30 डिग्री। ठीक है, तो h क्या हो जाएगा, ये बटे में x, 10 30 का मान क्या हमने पढ़ा था, वर्गमूल 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x आर पार जब हम गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू वर्गमूल 3h। अब कह रहा है दूसरे कंडीशन में कि अगर हम इसको दुगना कर दें, यानी ये 2h हो गया, तब उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, तो रख दीजिए 2h, वो तो उतना दूरी पे रहेगा x, 10 का मान क्या आएगा, तो उसे हम क्या रखते हैं, थीटा ही रखते हैं। तो x बराबर क्या है, वर्गमूल 3h, इसको यहाँ रख देंगे तो क्या निकल के आएगा, तो देखिए आपका ये हो जाएगा 2h, ठीक है, वर्गमूल 3h 10 थीटा। तो h से h काट दीजिए, तो 10 थीटा क्या निकल के आ जाएगा, 10 थीटा आ जाएगा आपका 2/वर्गमूल 3। तो क्या देखिए, क्या 2/वर्गमूल 3 10 थीटा के लिए किसी का होता है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। 0 डिग्री के लिए पढ़ा था 0 होता है, 30 डिग्री के लिए पढ़ा था 10 के लिए, तो 1/वर्गमूल 3 होता है। 45 के लिए पढ़ा था 1 होता है। 60 के लिए पढ़ा था, 60 के लिए क्या होता है, वर्गमूल 3। ठीक है, 90 के लिए पढ़ा था, 90 के लिए क्या होता है, अनंत होता है। मगर 2/वर्गमूल 3 नहीं पढ़ा था। ये हमारी 11th 12th में हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि मान लीजिए आपका वैल्यू आया क्या क्या आया था, 10 थीटा 2/वर्गमूल 3। तो वहाँ पर क्या करते थे हम, थीटा की वैल्यू निकालते थे इन्वर्स फंक्शन करके। वो आप आगे अगर आप मैथ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करके साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हो 10 इन्वर्स करके। तो ये आपका लगभग शायद 49, ठीक है। तो 49 हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये इस क्वेश्चन में शायद पूछने में गलती कर दी कि आपसे इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए कोई नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना कि आपको सॉल्व करके देखना है। ऐसे नहीं कि आपको यहाँ दुगना बोला तो यहाँ भी आपने दुगना कर दिया या 3 गुना कर दिया या कुछ भी कर दिया, ठीक है ना। सॉल्व करने की कोशिश करें और उसको तभी उसका आंसर दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका आंसर ही इसमें दे नहीं रखा। दूसरा क्वेश्चन, यदि पेड़ की छाया की लंबाई की वर्गमूल 3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सूर्य तो ऊपर होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना, तो अवनमन कोण हो गया। तो क्या कह रहा है ये, अगर हमने इसको h माना तो कितना हो जाएगा, ये वर्गमूल 3h हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, tan थीटा लेते हैं क्योंकि हमें यही निकालना है, थीटा ही हमें निकालना है, ठीक है ना, कोण हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका h बटे में वर्गमूल 3h, तो h से h काट दीजिए, तो आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा, 1/वर्गमूल 3। तो आप देखिए ध्यान से कि tan थीटा 1/वर्गमूल 3 ये किसका मान है, ये जो मान है आपका tan 30 का मान है। तो थीटा का क्या वैल्यू हो गया, थीटा बराबर हो गया आपका 30 डिग्री, यानी पहला वाला आपका आंसर ठीक हो गया। समकोण त्रिभुज के एक कोण 45 होने पर h का मान ये है, तो b का मान क्या होगा, वर्गमूल 2। क्यों, आपने पढ़ा था ना, टेबल पीछे वाली वर्कशीट में टेबल दी हुई थी, ठीक है ना। उस टेबल के अंदर आपका ये दिया हुआ था, अगर देखिए sin 45
साइन 45 के लिए क्या वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है ना, जब उसको सॉल्व करेंगे तो यही आपका आंसर आता था। और आप टेबल भी देख सकते हैं, पीछे वाली वर्कशीट अगर आपने देखी नहीं है तो उसको आप देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको उदाहरण दे रखा है। प्रश्न 1 है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, क्या बोल रखा है, 7 मीटर ऊंचे। आप देख रहे हैं फिगर, नहीं तो मैं दूसरी बना देता हूँ। 7 मीटर ऊंचा है ये। अब क्या कह रहा है, मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये हो गया केबल टावर। अब इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, और इसके जो एंड पॉइंट है, ठीक है, एंड पॉइंट का अवनमन कोण किसके, टावर का होगा। तो टावर का अवनमन मतलब क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। ये आपका कितना हो गया, 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आ रही बात समझ में। तो टावर की पूरी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक कुछ मान लीजिए, ठीक है, h मान लीजिए, और ये यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए h प्लस क्या करेंगे आप, h+7 कर देंगे। तो देख लीजिए, पहले तो आप क्या निकालेंगे, हम A B C D E, मैं उसको नहीं देख रहा। ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिएगा। सॉल्यूशन आप खुद देखें, मैं यहाँ पर कराने की पूरी कोशिश करता हूँ पूरा क्वेश्चन। ये हमने माना x। तो सबसे पहले हमने लिया त्रिभुज A B C में, तो आपका हो जाएगा 10, क्योंकि ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो 10 45 बराबर AB बटे में BC, AB बटे में BC। तो 10 45 का मान 1, AB हमारा 7 है, ये हमारा x है, तो x का मान निकल के आया आपका 7। ठीक है, तो इस तरह से AE, यहाँ पर E है, ये स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा शायद, मैं यहाँ लिखा देता हूँ E। ठीक है, इस पॉइंट का नाम। तो देखिए AE भी कितना निकल के आया, AE की भी जो वैल्यू हो जाएगी वो भी 7 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लेते हैं ट्रायंगल त्रिभुज AED में। AED में आप क्या लेंगे, DE बटे में AE, और ये हो जाएगा आपका 10 60 डिग्री। अब देखिए DE क्या है, हमने लिया है h, AE क्या लिया है, 7 आ गया जी, और यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू है, वर्गमूल 3। ठीक है ना, वर्गमूल 3 है, तो क्या निकल के आ जाएगा, h 7 वर्गमूल 3। ठीक है, अब हमें पता है टावर का पूरा क्या है, DC है। DC कैसे निकाल सकते हैं, DE प्लस EC। तो देखिए DE क्या है हमारा, DE अभी हमने निकाला 7 वर्गमूल 3, और EC हमने पता है हमारे पास 7। तो 7 इन दोनों में से कॉमन ले लो, बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर है। तो आपका यही आंसर। अब देखिए आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, या फिर जो मैंने कराया उसको देख सकते हैं, एज यू विश, जो आपको सिंपल लगे। मेन मकसद है आपको पढ़ाना, और आपको जो सिंपल लगे वो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर ज़मीन से छूने लगता है, और इसके साथ 300 नहीं है, ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के एंडिंग पॉइंट
की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन पर छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन ही है, तो इसलिए आप उसको और अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पेड़ की ऊंचाई क्या है? ए बी आप देख रहे हैं, ए ये है, ठीक है, ए ये है और बी ये है, सी ये है। तो पेड़ की जो ऊंचाई हुई ए बी वह ए सी है। ए सी कहाँ तक है? क्योंकि पेड़ ऐसे था वो गिर गया, तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई पूरी टोटल। पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी? ए बी प्लस बी सी। अब हमने त्रिभुज लिया ए बी सी में, ए बी सी में ये कितना है? 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री है तो हमने रखा कॉस 30 बी सी बटे में ए सी, क्योंकि बी सी क्या? ये आधार, आधार बटे में कर्ण, तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3 बटे में 2। ठीक है, कॉस 30 का जो मान होता है वर्गमूल 3 बटे में 2, 3 बटे में 2 रखा, 8 बटे में ए सी, तो ए सी का मान आ गया हमारे पास 16 वर्गमूल बटे में 3। अब हमने लिया 1030 क्या लिया? ये पी बटे में बी, पी बटे में बी क्या हो जाए? ए बी बटे में बी सी। तो 1030 का मान होता है 1 बटे में वर्गमूल 3, और ए बी को ए बी रहने देंगे, और बी सी हमें पता है, बी सी हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को जरूर देख लेना। तो ए बी आ गया हमारे पास 8 वर्गमूल 3। अब हमें क्या निकालना है? पूरे पेड़ की लंबाई निकालनी थी, तो वो क्या है? ए बी बटे में बी सी है। तो ए बी हमारा क्या है? ए बी हमने निकाला 8 वर्गमूल 3 और बी सी हमने निकाला 16 वर्गमूल 3। जी क्या करेंगे आप? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा? 8 प्लस 16 24 वर्गमूल 3। वर्गमूल को नीचे नहीं रहने देना है, तो इसका सेम चीज़ से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 24 वर्गमूल 3, और वर्गमूल को वर्गमूल से काटेंगे तो 3 बचेगा, और ये हो जाएगा 8 वर्गमूल 3। ठीक है, मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। देख रहे? तो और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। शिखर ये हो गया, भवन ये हो गया, भवन, ठीक है ना, ये लिख लिया करो ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, अब ये हमारा क्या हो गया? मीनार, ये हमारा मीनार है, ये भवन है। तो मीनार 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, हमें ये ज्ञात करना है। तो हमने क्या माना? सी डी मीनार की ऊंचाई है, सी डी क्या है? मीनार की ऊंचाई है, ए बी भवन की ऊंचाई है, बी सी इनके बीच की दूरी है। समकोण त्रिभुज ए बी सी डी में बड़ा वाला त्रिभुज लिया, 10 30 हो जाएगा सी डी बटे में बी सी। तो सी डी हमें दे रखा है, 50 बटे में बी सी, तो बी सी का मान आ जाएगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा? 30 ए बी बटे में बी सी, तो 30 हो गया 1 बटे में वर्गमूल 3 ए बी बटे में बी सी हमें मान दे रखा है, उसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, उसको आप रखोगे, सॉल्व कर दोगे। देखिए कैसे करा आपको? 1 बटे में वर्गमूल 3 ए बी बटे में बी सी। तो ए बी क्या निकल के आया था? ओके, ए बी हमें क्या करना है? निकालना है। और यहाँ आ जाएगा आपका बी सी, और ये वर्गमूल 3 आ जाएगा, ठीक है ना। बी सी को इधर ले लिया, तो बी सी का मान रख दीजिए। बी सी का मान क्या निकल के आया? ये, तो ये हो जाएगा 50 वर्गमूल 3, और ये आपका वर्गमूल 3, तो ये हो जाएगा ए बी। तो ये नीचे आएगा, तो देखिए किस तरह लिखेंगे? 50 वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, ये आपका क्या आया? ए बी। तो इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो 50 बटे में 3 मीटर आंसर। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छे से। एक मीनार के बाद बिंदु से एस और टी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूरक क्या होता है और समपूरक क्या होता है? पूरक कोण मतलब 90 डिग्री, और समपूरक कोण होता है 180 डिग्री। तो आप याद रखेंगे पूरक, ये हमारा क्या है? पूरक।
ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब हुआ दो कोणों का जो योग हो वो 90 डिग्री हो। ठीक है, चलिए सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या हो, वर्गमूल ST हो। तो माना BC, पहले आप फिगर बनाइए अच्छे से। माना BC आपका ऐसे है और PC हमारा क्या है, पूरा PC हमारा क्या हो गया, T हो गया। और भवन की ऊंचाई हमने मान ली H। तो जो कोण ABC है वो थीटा माना, तो कोण APC क्या होगा, पूरा दोनों का कोण का सम जो है 90, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण उन्नयन कोण के परस्पर पूरक है। तो समकोण त्रिभुज हमने लिया ABC लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा AC बटे में BC, AC बटे में BC, H बटे में S। ठीक है, अब दूसरा क्या लिया, tan 90 माइनस थीटा, तो वो भी AC बटे में क्या हो जाएगा आपका PC, AC बटे में PC आपका दे रखा होगा, AC H, PC क्या है पूरा T। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, cot थीटा, इसको हम tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। ठीक है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, H बटे में T। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारा इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को क्या करें, गुना कर दें। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से गुना करें तो tan थीटा गुना cot थीटा इज इक्वल टू HS गुना HT गुना HT। tan थीटा cot थीटा कट जाएगा आपस में, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये H का स्क्वायर और ये हो जाएगा ST। इसको आर पार गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ST, H का स्क्वायर था तो यहाँ के आपका अंडर रूट हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। ठीक ना, सिद्ध करें मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई हमने H मानी थी, तो ये वर्गमूल ST आ गया। चलिए अब हमें दिमाग लगाकर करने के लिए क्वेश्चन आ गया। 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, तो ये हो गया जी 100 मीटर चौड़ा, और द्वीप पर एक लंबा पेड़ खड़ा है, खड़ा कर दिया, पेड़ से खड़ा है। P तथा Q एक दूसरे के विपरीत किनारों पर हैं, P तथा Q विपरीत किनारों पर बना दिया, पेड़ के साथ लाइन पर हैं, और आगे अगर पेड़ P तथा Q के से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 और 45 है। P बोला है तो P से 30 है जी, और Q से 45 है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पेड़ की ऊंचाई हम मान लेते हैं H है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। पूरा हमें पता है 100 है, चलिए ये हमने माना X है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से X घटा देंगे, 100 माइनस X, पूरा हमारा क्या है 100 मीटर दिया हुआ है। अब इसका नाम रख लेते हैं कुछ A B। सबसे पहले हमने त्रिभुज लिया A B Q, A B Q में तो क्या होगा A B बटे में B Q कितना है, tan 45 है जी। अब रख दो H बटे में X, 45 1, तो जितना X होगा उतना H होगा जी। ठीक है, क्योंकि हमसे दूरी तो पूछा नहीं है, हमसे तो बस पेड़ की ऊंचाई पूछा है, तो X बराबर H होगा। चलिए अब हमने त्रिभुज लिया A P B में, तो AB बटे में PB, ये कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री, तो AB क्या है H, PB क्या है 100 माइनस X,
और ये क्या निकल के आएगा, 1/वर्गमूल 3, ये हमें पता है इसकी वैल्यू। अब क्या करते हैं, x बराबर h है तो x की जगह h रख सकते हैं, तो h 100 माइनस h 1/वर्गमूल 3। अब इसकी आर पार गुना कर दो तो ये हो जाएगा h वर्गमूल 3, ये हो जाएगा 100 माइनस h को इधर लाओ तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3h प्लस h और ये 100। अब क्या कर देंगे, इसमें से h बाहर ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, वर्गमूल 3 प्लस 1, ठीक है, और ये 100, तो ये हो जाएगा h बराबर 100/वर्गमूल 3 प्लस 1, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, जगह नहीं बची वहाँ, तो ये आया आपका 100/3 प्लस 1, तो इसको इस तरह से रहने नहीं देते, वर्गमूल तो रहने नहीं देते, तो इसका नीचे सेम चीज़ से परिमेयकरण कर देते हैं, तो ये जाएगा 100/3 माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2, इसको हटा दूँ तो ये हो जाएगा 100/3 माइनस 1 और ये 2, तो ये इससे काट दो, ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया आपके पास 50/3 माइनस 1 मीटर आंसर, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी h। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन, 5 मीटर ऊंचे एक मीनार पर एक ध्वज दंड लगा हुआ है। चलिए 5 मीटर ऊंचे जी, उसके ऊपर एक ध्वज दंड लगा हुआ है। ओहो, सीधा हो जा भाई, ठीक है। इसको दोबारा बना लेते हैं। ठीक है ना, अब ठीक रहेगा। ये हो जाएगा आपका 5 मीटर ऊंचा। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से ध्वज दंड के ऊपरी सिरे, ध्वज दंड का ऊपरी सिरा ये कहलाएगा ऊपरी सिरा, और उसके निचली सिरा से उन्नयन कोण 60 और 45 डिग्री बनता है। तो 60 हो गया आपका पूरा बड़ा वाला, और ये हो गया आपका 45 छोटा वाला कोण। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना कि ध्वज दंड की लंबाई जो है आपकी क्या है, h। चलिए A B C नाउ D। हमने सबसे पहले त्रिभुज लिया, त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज D B C में, तो ये हो जाएगा आपका 10 45 बराबर 5, और यहाँ से यहाँ हमने मान लिया x, तो ये x, तो ये 1/x, तो x का मान हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब हमने त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज A B C में, तो 10 60, ये हो जाएगा h प्लस में 5, ये हो जाएगा आपका x का मान रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 h प्लस में 5, और ये भी आपका 5। अब आर पार गुणा कर दीजिए यहाँ 1 मानकर, तो ये हो जाएगा आपका 5 वर्गमूल 3 h प्लस 5 को इधर लाएंगे तो क्या होगा आपका, 5 को आप इधर लाएंगे तो 5 वर्गमूल 3 माइनस 5/h, 5 कॉमन ले लीजिए, तो वर्गमूल 3 माइनस 1h, यही निकालना था जी। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगे तो इसको आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को तक भी शेयर करें।